थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1.1 और इस वीडियो में हम लोग 1.2 चैप्टर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत आसान सा चैप्टर है। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं किस तरह का इस चैप्टर में क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में आपका यही सब क्वेश्चन है। 1.2 ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात है, हम सारे क्वेश्चनों को नहीं बताएंगे, सारे प्रश्नों को नहीं बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको बता देंगे, इसके बाद हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, थर्ड फर्स्ट का एक ही को बताएंगे। जानबूझकर हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो फिर हम बना देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देख लीजिए यही सब प्रश्न है, टोटल 7 प्रश्न है। सातों प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में आज खत्म करते हैं, देखा जाए। चलिए तो प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। आ गया प्रश्न 1, देखा जाए। देखिए देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। चलिए तो इसको इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए पहला, एक मिनट पेन को व्हाइट ही रखते हैं, 140। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सीधी बात पढ़े होंगे, अभाज्य संख्याओं से लगाया जाता है। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1 भी लगा सकते हैं लास्ट में। फाइनल लिखा जाएगा 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो देख लीजिए हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। कितना प्रश्न आसान है, देख सकते हैं कितना आसान सा प्रश्न है। देखिए तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही आप लोग सेकंड बना लीजिएगा क्वेश्चन, थर्ड बना लीजिएगा, फोर्थ बना लीजिएगा, 5 बना लीजिएगा। शायद 5 में आप लोगों को सोचने में दिक्कत हो सकता है कितना से लगेगा। तो देखिएगा पहले 2 से 3 से जो भी अभाज्य संख्या, इस मतलब आपको हम पहले भी अभाज्य संख्या बताए हैं, अभाज्य संख्या इससे ही लगाना है। तो बाकी सभी प्रश्नों को आप लोगों को खुद से बनाना है। चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। अरे ठीक क्या आ गया दोस्त, HCF और LCM नहीं जानते हैं आप लोग? HCF LCM बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तथा इसकी जांच कीजिए। कौन सा फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला भी लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। कितना आसान सा प्रश्न है, हर एक साल इस चैप्टर से भी क्वेश्चन हर एक साल आता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 को ही बताएंगे, बाकी आप लोगों को खुद से बनाना है, और नहीं आए तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए तो देखते हैं प्रश्न पहला। 26 और 91 है, 26 और 91। तो हमको HCF निकालना है, LCM। चलिए HCF निकाल लेते हैं। ऐसे तो दो विधि होती है HCF का, हम आपको गुणनखंड विधि बताते हैं, वही अच्छा रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 13, 13 से 1। 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 से 13, 13 से 1। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को HCF और LCM निकालना है। पहले लिख देंगे 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। चलिए नहीं हो तो एक और क्वेश्चन आज हम बताएंगे ही बताएंगे, आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही होगी तो। चलिए देखिए अब इसमें पहले HCF, बहुत आसान है HCF।
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा दोनों में मिलने वाला 13 मिल गया, दोनों में मिल रहा है, और कुछ तो मिल नहीं रहा है, आपका HCF हो जाएगा 13। अगर कोई और संख्या मिलती इसमें भी 2 मिलता तो 2 मिल के एक और 2 आता, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा HCF 13। चलिए एलसीएम, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ज्यादा बार आए उसको लिख देना है। इस लाइन में देखिए क्या क्या कौन कौन सी संख्याएं आई है। 2 है, 13 है। बताइए इसमें 2 एक सिर्फ एक गो है, इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें ज्यादा है तो एक 2 को लिख देंगे। 13 इसमें भी एक गो है, इसमें भी एक गो है, कौन में ज्यादा है? दोनों में तो बराबर है, कोई एक आप लिख सकते हैं 13। 7 इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ज्यादा वाला को लिख देना है, इसमें 7 लिखा है। अगर इसमें एक 7 है, मान लीजिए इसमें 2 7 रहता तो यहाँ पे एक 7 नहीं लिखते, 2 7 लिखते हैं। अगर इसमें एक 2 है, इसमें मान लीजिए 3 2 रहता तो 3 2 लिखा था, एक 2 नहीं लिखा था। लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं है, क्योंकि आगे वाले प्रश्न में सब आएगा, इसीलिए हम इस बात को बता दिए, और हम अब अगला क्वेश्चन ये सब नहीं बताएंगे। चलिए तो देख लीजिए, सही है। चलिए गुना कर देते हैं इधर भी, 26 26 में 7, 91 91 में 2 से गुना कर लीजिए, 182, 91 में 2 से 182। देखिए अब हमारा HCF और LCM निकल चुका है। अब हम लोगों को करना है जांच। चलिए तो जांच के लिए तो सीधा यहाँ फॉर्मूला भी लिखा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कीजिए। 26 गुने 91, दोनों संख्या है 26 91, 26 और 91 का गुणनफल कर दिए। HCF के मान रखिए 13, LCM के मान रखिए 182। चलिए गुना कीजिए 26 में 91 से, नीचे गुना कर लेते हैं, 6 9 छके 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 3 2, मतलब 2366। 13 से 13 दूनी 26 के 6, तो खुद से भी गुना कर सकते हैं। हासिल 2, 13 8 104, 104 2 106, हासिल 10, 13 का 13 10 30। देख लीजिए यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ गए, अर्थात इसलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ तरफ का जो है वो दायां हाथ वाले तरफ के बराबर है, इसलिए कह देंगे LHS बराबर RHS। यही आपका यहाँ से हो गया जांच। तो देख लीजिए बाकी सब भी वैसे ही प्रश्न है, आप लोग खुद से बाकी प्रश्नों को बना लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये देखिए वही प्रश्न फिर से आ गया, क्या कह रहा है देखा जाए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर से HCF LCM ज्ञात करना है, लेकिन इस बार आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। अब सुनिए, हम एक प्रश्न को बता देते हैं, बाकी फिर से वैसे ही आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 12 15 21। सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अलग अलग। 12 का 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 15 का एक ही बार में सबका कर लेते हैं, 3 से 5, 5 से 1। 21 का 3 से 7, 7 से 1 लिख लेंगे। 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, 15 बराबर 3, 3 गुने 5, 21 बराबर 3 गुने 7। चलिए आपको पहले LCM लिखने का मन है तो शुरू कर, HCF वाले, HCF आसान होता है। सबसे पहले हम आपको HCF ही बताते हैं। देखिए HCF क्या होगा, ध्यान दीजिए, तीनों में मिलने वाला, ज्यादा से ज्यादा तीनों में मिल जाए। अब सोचेंगे 2 तीनों में मिल रहा है, नहीं, बस एगो में है, कहाँ दूसरे में है। हाँ देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, एक का होगा 3 सब में मिल गया, HCF हो गया। कितना सिंपल है,
चलिए, अगर कोई संख्याएं नहीं मिलेगी, ऐसे भी कभी कोई प्रश्न आएगा, कोई संख्याएं नहीं मिलेगी तो सब में समझिए गुना 1 होल है, इसका मतलब HCF आपका 1 हो जाएगा। सेकंड प्रश्न में देखिए HCF आपका 1 होगा, गुणनखंड कीजिएगा, कोई भी संख्याएं नहीं मिलेगी, मैच नहीं करेगी, समझिए गुना 1 1 तो सब में है ना, 1 1 है, इसका मतलब HCF 1 हो जाएगा। अब देखिए LCM की बात करते हैं, तो ज्यादा वाला लिखिए, 2 को 2 इसमें है, तो बाकी में 2 नहीं है तो ज्यादा इसी में लिखा जाएगा। 1 को 3 इसमें, 1 को 3 इसमें, 1 को 3 इसमें, तो 1 को 3 लिखा जाएगा। बस ज्यादा वाला जो लाइन में ज्यादा रहे उसको लिख देना है। इसमें 1 ही 5 है, अगर कोई में 2 5 रहता तो 2 5 लिखा था, 1 ही 5 लिखाएगा। 1 7 है, 1 ही 7 लिखाएगा। 2 दूनी 4, तो ये 12 5 60 है, 60 7 6 7 42 420। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को तीसरा का पहला प्रश्न भी बन चुका है। कितना सिंपल सा चैप्टर है, आप लोग सब का सब क्वेश्चन इसमें बना देंगे। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। फोर 5 दोनों हो गए। देखिए, फोर क्या कर रहा है, HCF 306 657 का 9 दिया हुआ है। देख लीजिए, 306 और 657 का HCF निकाल दिया है, किताब में प्रश्न वाला ही निकाल के हमको 9 दे दिया है। देख लीजिए, निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो HCF निकाल दिया है और कह रहा है LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, 657 और 306 का HCF 9 दे दिया है, और 9 दिया होगा तो सही ही दिया होगा, और हमसे LCM पूछ रहा है 306 और 657 की। तो देखिए एक बात है, इसका LCM हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो फिर इसको HCF देने की क्या जरूरत है, HCF क्यों दिया है? थोड़ा सा मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिर HCF ये दिया क्यों है। तो देखिए, ये HCF इसलिए दिया है ताकि इसका आप लोग प्रयोग करें। जब इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो सीधा दिमाग यही लगाना है कि हमको सबसे पहले जो HCF है दिया हुआ है 9, ऐसा कुछ नियम लगाइए जिससे ये प्रयोग में आ जाए। तो देखिए, हम आपको एक पहले फॉर्मूला बताए होंगे। देखिए, एक मेन फॉर्मूला क्या होता है इसको पहले बताते हैं। एक मिनट, कलर को चेंज करके लिखते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, यहां से टोटल हम 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। पहली संख्या बराबर मौसा गुने लसा बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या का फॉर्मूला बना सकते हैं मौसा गुने लसा बटे पहली संख्या। मौसा का फॉर्मूला बना सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लसा, और जैसे हम पेन को ले जा रहे हैं आप लोग समझ जाइएगा, और लसा का फॉर्मूला बन जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। हमको निकालना है क्या, लसा। तो लसा का फॉर्मूला यहां से बनेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या लसा, हाँ, तो नीचे आ जाएगा मौसा। तो लसा मतलब LCM, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बटे मौसा मतलब HCF 9। देख लीजिए आ गया, इसको कटवा दिया जाए। 6 से 9 से 9 7 63 65 27 9 3 27। LCM 306 में 73 से गुना, 6 3 18 3 3 9 7 6 42 7 21 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8। देख लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। गुना कोई भी कर सकता है, हम इस गुने पे ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट इसको समझिए तो दिख रही है। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न भी बन गया। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बस यही दिमाग लगाने वाली बात थी, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दिया जाए। देखिए 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी पूर्णांक संख्या n के लिए प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न तो समझ में आपको आया नहीं होगा। देखिए हम समझाते हैं क्या कह रहा है। इसे कह रहा है कि n आपको कोई प्राकृत संख्या मानना है, ठीक है। और अगर हम इन प्राकृत संख्या आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, गिनती की संख्या अनंत तक, और यदि हम 6 का पावर n करें तो क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है? इसका मतलब क्या लास्ट में 0 आ सकता है? जैसे देखिए 3 8 0, तो ये 0 पे समाप्त है। तो क्या किसी संख्या, क्या 6 के पावर में अगर कोई प्राकृत संख्या ली जाए तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है? मतलब इसको हल करने पे क्या लास्ट में 0 आएगा? ये प्रश्न आपसे कह रहा है जांच करने के लिए। चलिए तो देखिए, वैसे ही हम लोग n प्राकृत संख्या मान लेंगे। यहां तक मेरा लिखा हुआ भी सही है, आप लोग को भी समझ में भी आया होगा। अब देखिए इसमें कौन सा नियम को हम लगाने वाले हैं, देखिए। चलिए प्राकृत संख्या ही आपको मानना है, तो सबसे पहले हम n बराबर मान लेते हैं 1। n बराबर 1 पर 6 के पावर n हो जाएगा 6 के पावर 1 6। क्या 0 पे समाप्त हुआ? नहीं, 0 पर समाप्त नहीं है। और लिख लीजिए 6 के पावर n, 1 मिनट लिख देते हैं, n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर 6 के पावर n, 6 के पावर हो जाएगा 2, 6 के पावर 2, 6 छके 36। ये भी वही चीज है, ये भी 0 पर समाप्त नहीं है। लिखा जाएगा कि यह भी 0 पर समाप्त नहीं है। देख लीजिए, अब क्या करेंगे, इसमें भी फिर से वही n बराबर 3 पर चल के देख लेते हैं। 6 के पावर n, 6 के पावर 3 आएगा 216, 36 छके 216। बताइए क्या ये 0 पर समाप्त है? नहीं है। फिर से वैसे ही कर लेंगे, यह 0 पर समाप्त नहीं है। अच्छा, कोई किसी को प्रश्न दिमाग में एक बात आया होगा कि अगर 6 के पावर n बराबर 10 पे माना जाए तो ये भी नहीं आएगा। 6 गुने 6 आप 10 बार कीजिएगा तो कभी ये 6 छके 36 छके लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा, कभी यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। सीधा लिख देंगे यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रश्न 5 भी बन गया है। 5 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए आप n बराबर अगर 0 भी मानते हैं ऐसे तो प्राकृत का है, 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 0 लेते तो 6 का पावर 0 हो जाता, जो कि 1 के बराबर आता। ये भी 0 पर समाप्त नहीं होता। अगर पूर्ण भी यहाँ कहता, प्राकृत की जगह पूर्ण भी कहता, तो ये 0 पर समाप्त नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लग रहा है लास्ट क्वेश्चन था। नहीं 7 भी है, 7 भी है। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझिए। कह रहा व्याख्या कीजिए कि यहां तक गुना में है। देखिए यहां तक गुना में +13, 7 गुने 11 गुने 13 +13, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 +5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? देखिए आप लोग भाज्य संख्या पढ़े होंगे, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है, वो आपका भाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी संख्या मैंने आपको बताया था 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखिए हमको इसको और इसको दोनों को दिखा देना है कि कैसे भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, अगर यह एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा तो ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है। चलिए तो देखिए आप लोग इसमें देख रहे होंगे आप
गुना करके जोड़ के भी इसको दिखा सकते हैं कि किससे किससे विभाजित है। नहीं तो एक आसान सा नियम, दोनों तरफ 13 है, 13 को कॉमन कर लेंगे, इधर बच जाएगा 7 गुने 11 प्लस इधर बच जाएगा 1। देख लीजिए टोटल जो संख्या है 13, अगर इसका कॉमन है इसका मतलब यह 13 से विभाजित है। लिख देंगे यह 13 से विभाजित है, इसलिए भाज्य संख्या है। या इसका और नियम था कि 13 के 13 लिखते हैं, 77 अब 78 इसको लिखते हैं, 2 से भी विभाजित है वो भी लिख सकते हैं कि 2 से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, और गुना होने के बाद जितना आएगा उतना से भी विभाजित है, इसलिए भाज्य संख्या। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, समझिए बहुत आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको देखा जाए। ये प्रश्न देखिए, अगर ये भी एक और अपने आप के अलावा किसी और से कट जाए तो ये भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ 5 है, दोनों तरफ से 5 को कर लेंगे कॉमन, इधर बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ बचेगा 5 से भाज्य लिख देंगे, यह 5 से विभाज्य है। देख लीजिए ऐसे लिख देंगे। तेरह की जगह पे 5 लिखाएगा, थोड़ा गलती हो गया, 13 की जगह पे 5 से विभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या है। देख लीजिए कितना आसान आसान सा प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पिछले जो पीछे वाले प्रश्न बनाए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। 7 एकदम मजेदार क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा और हमको समझाने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। देखिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, बात को समझिएगा। ये भी कोई ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या कहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए एक वृत्ताकार पथ वाला एक मैदान है, हम भी एक वृत्ताकार पथ वाला एक मैदान बना लेते हैं। देख लीजिए वृत्ताकार एक रास्ता वाला मैदान है। देखिए अब इसमें क्या होता है सुनिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। देख लीजिए एक सोनिया है, वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा दे रही है। मिनट MIN लिखते हैं। देखिए मान लीजिए सोनिया यहां से दौड़ना शुरू की होगी, कोई भी दिशा में, इस दिशा में अगर दौड़ रही होगी तो ये वापिस घूम के, देखिए समझिएगा, वापिस घूम के यहां तक आने में 18 मिनट लगा दे रही है सोनिया। आगे देखिए जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, देखिए रवि एक है, वो कितना 12 मिनट लगाता है। देख लीजिए एक चक्कर ही लगाने में रवि कितना मिनट लगाता है, 12 मिनट रवि लगाता है। इसका मतलब 12 मिनट में रवि दौड़ जा रहा है, ये लगा रहा है, ये है 18 मिनट, और जो रवि दौड़ रहा है ये लगा दे रहा है 12 मिनट। इसका मतलब रवि स्पीड दौड़ रहा होगा, सीधी बात, तब ना जल्दी एक चक्कर लगा रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, देखिए एक ही स्थान से, मान लीजिए यहीं से, और एक ही समय पर, मान लीजिए इसी टाइम पे, फिक्स इसी टाइम पे, मतलब मान लीजिए 6 बजे समय पर चलना प्रारंभ करें, मतलब यहां से शुरू कर दिए अपना चक्कर। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए प्रश्न कितना बढ़िया है। अच्छा जब पहला बार शुरू होगा दौड़ तो रवि आगे आगे रहेगा, सोनिया पीछे रहेगी। तो इस सोनिया जो है 12, मान लीजिए 6 बजे दौड़ी है, तो एक तरफ हम सोनिया का हिसाब किताब करते हैं और एक तरफ रवि का हिसाब किताब करते हैं। देखिए सोनिया जब यहां से दौड़ना शुरू की होगी तो इधर ही होगी, तो रवि इधर ही होगी सोनिया, तो रवि एक चक्कर लगा दिया होगा, ठीक है। फिर रवि दूसरा चक्कर लगा रहा होगा तो सोनिया भी इधर से पहुंची होगी, मतलब रवि आगे जा रहा होगा। अब देखिए 6:18 पे सोनिया का एक चक्कर पूरा हो जाएगा। एक हम टाइम मान लिए 6 बजे,
6:18 दूनी 36 मिनट पे, 6:18 तिया 54 मिनट पे। मैंने सोनिया ऐसे होगा, सोनिया के लिए। रवि के लिए होगा 6:12 पे, 6:24 पे, 6:36 पे। ऐसे रवि अपना चक्कर काटेगा, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। अब समझिए बात को, दोनों एक ही स्थान पे कब मिलेंगे और आपको जल्दी मिलवाना है। तो जल्दी मिलने का मतलब टाइम कम, कम माने न्यूनतम, और न्यूनतम के लिए हम लोगों को करना रहता है एलसीएम। तो सीधा देख लीजिए, 6:36 पे ही भी सोनिया भी वहां पहुंचे हुए रहेगी इस पॉइंट पे, प्रारंभिक स्थान पे। देखिए प्रारंभिक स्थान पे नहीं मिलवाना है, तो प्रारंभिक स्थान पे 6:36 पे सोनिया भी पहुंची रहेगी, लेकिन इसका हुआ होगा 2 चक्कर, और 6:36 पे रवि भी पहुंचा होगा, इसका हुआ होगा 3 चक्कर। तो देख लीजिए, सीधा ऐसे भी बता सकते हैं 6:36, इसका मतलब 6 बजे दौड़े हैं तो 36 मिनट बाद मतलब वे एक ही साथ मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। लेकिन इस तरह से ऐसे बनाना नहीं है, तो हम आप लोगों को सोचने के लिए बताएं कि प्रश्न आप लोग अच्छे से समझें। मेन क्या करेंगे, दोनों 18 और 12 का एलसीएम कर लेंगे। 2 से 9, 6, 3 से 3, 2, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, आ गया 18, 36। मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पे वापस आकर मिलेंगे। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। मेन आपका वही फिगर था, और ये तो आपको समझाने के लिए हम किए थे। तो देख लीजिए, यहाँ तक हम लोगों ने 1.2 चैप्टर को भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.3 के जो भी क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। चलिए, तो थैंक यू।